हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं माधव मिश्रा, मैथमेटिक्स फैकल्टी, प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज आपको सीजीपीएससी 2023 मेंस मैथमेटिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, बताऊंगा कि उसमें कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं जो 50 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी आपका स्वागत करता है। ऑनलाइन ऑफलाइन बुक तीनों व्यवस्था है अपने पास। आप जैसे चाहें वैसे इस एकेडमी से, इस संस्था से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, देर ना करते हुए पहले सवाल पे चलते हैं। तो पहला सवाल है आपका, यदि 4b² प्लस 1/b² इजकल टू 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया हुआ है और आपको क्यू क्या करना है, निकालना है। क्यू क्या करना है, निकालना है। ये देखो यहाँ पे क्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्क्वायर दिखना है। तो आपका स्क्वायर कहाँ दिखेगा, तो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि a प्लस बी का जब आप स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab आता है। और q कहाँ दिखेगा आपको, तो जब आप इसी का q करेंगे तो aq प्लस bq प्लस 3ab a प्लस b, ये फार्मूला आपको आएगा। ठीक है, जब भी आपको स्क्वायर क्यू पूछे तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर या क्यू करना पड़ेगा। जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे, ये आपको फार्मूला ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको दिया है, ये देखो ये 4b² है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 1/b² है, इसको हम 1/b लिख सकते हैं। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये a हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये a², अब इसको इसमें खोल देते हैं, 2b का स्क्वायर प्लस 1/b², और क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब कि 2 इंटू 2b इंटू 1/b। ये b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये 1/b का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और b का स्क्वायर b² होता है, 1/b²। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b²। यहाँ पे जैसे है हम लिख देते हैं 2b 1/b का होल स्क्वायर। अब छोटू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 4b² प्लस 1/b², क्या ये चीज आपको इसका वैल्यू 2 दे रखा है, तो हम इसका वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 4 बचा क्या, 6। तो 2b प्लस 1/b² इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2b प्लस 1/b² इजकल टू 6 आ गया। अब हम इसको स्क्वायर हटा देते हैं तो 2b प्लस 1/b, अगर हम ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो आपको पता होगा कि ये रूट में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है a² इजकल टू 5, तो a अगर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे को 2b प्लस 1/b इजकल टू 6 मिल गया। ठीक है, लेकिन मेरे को ये तो निकालना नहीं है, मेरे को निकालना तो 8b का क्यूब प्लस 1/b का क्यूब। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं, है पेज लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वहां पे क्या आया था, 2b प्लस 1/b इजकल टू रूट का 6 आया था, और मुझे क्या चाहिए, 8b³ प्लस 1/b का होल क्यू चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसका क्यू करना पड़ेगा। देखो जब इसका हम क्यू करेंगे, 2b प्लस 1/b का होल क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए और बी हो गया, तो 1 का क्यू
बी का क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, 1/b और a प्लस बी। मैं फार्मूला पीछे लिखा दिया हूं आपको, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2b प्लस 1/b। ये आपका ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो ऐसे ही चलेगा 2b प्लस 1/b का होल क्यू, और इसको हम खोलेंगे तो 2 का क्यू क्या होता है, 2 दूनी का 4 दूनी का 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8b क्यू और प्लस 1/b का क्यू प्लस ये b से b कट जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। ये आपको पता है 2b प्लस 1/b, यहाँ हम निकाल के रखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6√6। अब ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए और ये मेरे को पता है, तो हम इसको हटा के क्या करेंगे, ये मेरे को पता है 2b प्लस 1/b पता है क्या है, तो रूट का 6 और रूट का 6 के पावर में क्यू डाल देंगे, ठीक है। अब रूट 6 के पावर में 3, इसका मतलब क्या हुआ, तो रूट के 6 को 3 बार गुणा करेंगे, रूट के 6 को 3 बार गुणा करेंगे। तो आपको पता है कि रूट 6 और रूट 6 क्या होता है, 6 होता है, और ये रूट 6 वैसे ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6√6। ये आपको चाहिए तो ये आपको ऐसे ही रहने दो, ये प्लस में है, अब इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब ये 8bq प्लस 1bq, ये दोनों एक प्लस का और एक माइनस का दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8bq 1bq इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या हमको निकालना क्या था, आप पीछे देख लो, क्या निकालना था, यही तो निकालना था 8bq प्लस 1/bq निकालना था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो बिकुलम विधि के उपयोग के से 989 इंटू 989 का मान ज्ञात कीजिए। बिकुलम विधि क्या होता है, ये वैदिक मैथ्स होता है, ठीक है। वैदिक मैथ्स में जोड़ घटाव गुणा भागा ये चारों अलग अलग कैटेगराइज में इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल जोड़, सिंपल घटाव, सिंपल गुणा भागा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है। क्या बुद्धि लगाना है, तो भैया ये 989 है, ठीक है, और 989 है, हमारे पास 2 अंक है, 2 संख्या है, दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है, और हमको किस मेथड से करना है, तो विनकुलम मेथड से करना है। तो आप देखो कि 989 जो होता है वो नियरेस्ट जीरो कहाँ मिलेगा, 100 के पास तो है नहीं, न 10 के पास नहीं है, 100 के पास नहीं है, किसके पास है, 1000 के पास है। 989 1000 के करीब है। 1000 क्या होता है, 1 पे 3 जीरो, इसके पास है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं 989 अब 989 का बेस वैल्यू क्या है, 1000, तो 1000 में कितना कम है, 11 कम है। 1000 में 11 कम करेंगे तो 989 आएगा। तो हम क्या करते हैं, जितना कम होता है उतना लिख देते हैं, ये भी सेम है तो माइनस का 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको, अब ये 989 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 978। या तो आप इसको घटाओ तो भी 978, इसको घटाओ तो भी 978, ठीक है। यहाँ आप घटा के देख सकते हो, 989 माइनस 11, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 9, ये आ रहा है 978। अब 978 आपको लिख देना है। अब ये इसमें इसके बेस में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, आपको 3 जीरो लिख देने हैं, 3 जीरो लिख देने हैं, ठीक है। और 11, ठीक है, और माइनस माइनस, जब हम इसको माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 11 121 होता है। अब ये जुड़ जाएगा,
तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 1 8 7 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आपको दिखे तो आपको ऐसे ही सॉल्यूशन बनाने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए अंकों 1 4 25 256 31 25 4 6 6 5 6 8 2 3 5 4 3, ये एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। सीरीज मतलब श्रेणी दी हुई है। तो करना क्या है, इसमें में से एक अंक छोड़कर सभी अंक एक नियम से लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से वह अंक छांटो। अब आपको ABCD दे दिया, यहाँ पे ABCD दे दिया, ठीक है, ई, ठीक है, और यहाँ पे एक डाल दिया पोटैटो, ठीक है। अब ABCD ये सीरीज एक एक करके लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये P क्या है, गलत है, गलत लिखा हुआ है, P नहीं आना चाहिए। ए से पहले Z लिख दे तो समझ में आता है, या आगे F लिख दे तो समझ आता है, लेकिन P लिख दे तो ये किसी श्रेणी में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही छांटना है उसमें से। तो कैसे करेंगे भैया, चलो आ जाओ देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। चलो इसको लिख लेता हूं मैं एक बार, फिर से लिख लेता हूं। 1 4, एक लाइन का सॉल्यूशन है मात्र, सॉल्यूशन है 1 4 25 256 31 25 4 6 6 5 6 8 2 3 5 4 3, ठीक है। अब ये आता है एनालिटिक रीजनिंग में आता है, ये किस में आता है, रीजनिंग में आता है, ठीक है। तो रीजनिंग में आता है, तो आपको चेक करना है कि एक के बाद 4 है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 1 के पावर में जब 1 करोगे तो क्या आएगा 1, 2 के पावर में 2 करोगे तो क्या आएगा 4, ये 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ये तो स्क्वायर है 216 का, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8, अगर ये 4 चीज रहता है, 2 3 7 8 4 चीज रहता है, तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो आप देखो यहां पे 3 है, तो ये तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन ये सब तो है, और ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन 2 आंसर तो नहीं हो सकते। तो इसमें थोड़ा और बुद्धि लगाना है। क्या लगाना है, तो 1 के पावर में 1 होता है, 2 के पावर में 2 4 होता है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, तो 3 के पावर में 3 आना चाहिए। ये 25 जो है गलत है। कैसे, देखो 3 के पावर में 3 27 होता है, यहाँ पे 27 होना चाहिए, क्योंकि ये 4 के पावर में 4 है। जब 4 के पावर में 4 करेंगे तो 256, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, ठीक है। अब यहाँ पे 5 के पावर में 5 है, कर लो, 5 50 25 5 125 5 625 5 31 25, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये क्या है, तो 6 के पावर में 6 है, 6 के पावर में 6, तो 6 6 36 छक्का 216, 216 इंटू 216 4 6 6 5 6, ठीक है। आगे चेक करोगे तो ये 7 के पावर में 7 है। तो हमारा सीरीज यही चल रहा है, 3 4 के पावर में 4 5 के पावर में 5 6 के पावर में 6 7 के पावर में 7, लेकिन यहाँ पे गलती से 25 लिख दिया है। ये वाला 25 मतलब कि ये वाला 25 मतलब कि ये हमारा आंसर है जो गलत है, ठीक है। अब अगला सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। अब देखो आ गया नावधारा, नावधारा आ गया, कितना सवाल है, अच्छा है, ठीक है। स्थिर पानी में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी, पानी का चाल नहीं है, पानी शांत है, नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको अगले पेज में बनाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। नदी की धारा की विपरीत दिशा में
नाव 30 किलोमीटर चलती है, दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चाल दे रखी है, ठीक है, ये चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये समय दे रखा है, और फिर धारा की दिशा में वापस मूल बिंदु पर आने में कुल समय 40 मिनट में पहुंचती है। नदी की धारा की चाल बताइए। अब हमको नहीं पता है, नदी की धारा की चाल नहीं पता है, तो क्या करेंगे, नदी की धारा की चाल को, नदी की धारा की चाल बराबर, जो नहीं पता है उसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए x किलोमीटर प्रति आवर। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल कितना दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति आवर। अब भैया आपको पता है कि आपको अगर ड्राइंग डायग्राम बनाना है तो बना दो, क्या करो, बना दो। और टाइम, डिस्टेंस, दूरी कितना दे रखा है, टोटल दूरी कितना है 30 किलोमीटर, कुल समय कितना है, कुल लिख दो, जो जो दिया है लिख दो, कुल समय कितना है 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट। इसको नीचे लिख लेते हैं, जगह कम है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बढ़ा के लिख लेते हैं। कुल समय कितना दिया है, कुल समय 4 आवर 30 मिनट, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आपको पता है कि अगर ये 1 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता कि 15 किलोमीटर क्या है, नाव की चाल है, तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल पूछता, धारा की चाल पूछता, और ऑप्शन दे देता 15, 16, C 5 और D 20। तो आप क्या टिक करके आते, तुरंत टिक कर देते, सर 5 होगा, 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि पानी का जो चाल है, धारा का जो चाल है, पानी के धारा का जो चाल है, वो कभी भी नाव की चाल से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता। ये 16 है, 16 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे टिक कर देते, लेकिन ऐसे तो आया नहीं, हमको बनाना है, तो बनाते कैसे, ध्यान से देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले जब पानी भी इसी दिशा में जा रही हो और नाव भी, हमारा जो नाव होता है, जैसा भी नाव आप बना लो, ठीक है, अगर ये भी दोनों सेम दिशा में जाती है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डी बोलते हैं। और डी बोलते हैं तो डी में वो जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, नाव और धारा की चाल जुड़ जाता है, ठीक है। और जब विपरीत दिशा होती है, पानी इधर जा रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। वो क्या हो जाता है, 15 - x हो जाता है, उसको यू बोलते हैं, ठीक है, ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों का, पानी का और नाव का सेम डायरेक्शन हो, इसका अपोजिट डायरेक्शन हो, पानी उधर जा रही है तो नाव इधर आ रही है, ठीक है। अब आपके पास टोटल टाइम दे रखा है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, टोटल टाइम दे रखा है तो टाइम निकाल लेते हैं। तो 30 किलोमीटर दूरी है और चाल, जाने का चाल, ठीक है, जाने का चाल 15 + x है, दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा, समय। तो एक का समय हो गया आने का, वापिस आने का, दूरी बटे चाल 15 - x हो गया। टोटल टाइम कितना है, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। ये दोनों यूनिट अलग अलग है, घंटा और मिनट, तो या तो मिनट मिनट में कर लो या घंटा घंटा में कर लो। तो यहाँ पे किलोमीटर है, दूरी किलोमीटर में है तो घंटा में ही कर लेते हैं। तो घंटा में करोगे तो 4 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवर। तो 4 घंटा प्लस हाफ आवर, मतलब कि 4 दूना 8 1 9/2, 9/2, 4.5 घंटा, यहाँ पे 9/2 लिख लेंगे, ठीक है। अब 30 अब ये 30 को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ले लेते हैं बाहर, क्योंकि ऐसे करने में थोड़ा सा लेंदी होगा। हमको क्या बनाना है, शॉर्ट भी बनाना है और सुंदर भी बनाना है, शॉर्ट और सुंदर भी बनाना है, ताकि पूरा पूरा अंक हमको मिले। तो 30 बाहर ले लेंगे तो 1 + 15 + x, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 + 1/15 - x, और इधर 9/2। अब इधर देखो ये मल्टीप्लाई में है 30, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 30 डिवाइड में लिख देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 30 इधर आ गया। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, नया पेज एक और लेते हैं। तो हम क्या लिखे थे, एक + 15 + x + 1/15 - x = 9 में 2 × 30 था, तो 30 दूनी का 60, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, तितरी के 9, 20 × 60। अब ये देखो, जब ये एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 15 + x × 15 - x, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस वाला हो जाएगा, 15 - x + 15 + x = 3/20। अब ये x कट गया, ये 15 15 वापिस 30 आ गया फिर, और नीचे में ये a + b। आपको ये पता होगा कि अगर a + b है और a - b है तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो a² - b², तो ये a + b, a - b है, तो कर दो a²। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। 15 का स्क्वायर क्या होता है भैया, तो 225 होता है, क्लियर है। और x × x क्या हो जाएगा, माइनस का x² बराबर 3/20। 3 से 10 बार में ये कट जाएगा। अब ये 20 10 में 200, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा 225 माइनस का x²। अब x² = क्या हो जाएगा, इधर ये जाके घट जाएगा तो 25 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा, मतलब कि रूट का 25, मतलब कि x = 5 आ जाएगा। तो ये 5 km/h। x क्या माना था मैंने, पानी की धारा का चाल। क्या माना था, पानी की धारा का चाल। 5 km/h आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या था, स्थिर पानी में एक नाव की चाल दे रखी थी, नदी की धारा की विपरीत दिशा में नाव 30 किलोमीटर चलती है, दूरी दे रखा था, और फिर धारा की दिशा में वापस मूल बिंदु पर आने में टोटल समय दे रखा था, और नदी की धारा की चाल पूछा था। नदी की धारा की चाल क्या हो जाएगा, 5 km/h आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये जरूरी भी है, ठीक है। तो आपको पता है, न्यूज से निर्माण तक प्रीमियर आधार IAS एकेडमी, ठीक है, एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। 100 दिन में जैसा कि समय निर्धारित हो चुका है, CGPSC मेंस 2024-25 जून में अप्रोक्स 25 जून से स्टार्ट है, 26 जून से 29 जून तक उसका कोर्स यहाँ पे आपको 100 दिन में कंप्लीट कराया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। बुक भी मिलेगी, 5 साल का मेंस का पूरा आंसर स्क्रिप्ट में पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा, और ये मात्र 15,000 में, ठीक है, मात्र 15,000 में। तो पैसा ना देखें, अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो ये 15,000 कितना आएगा काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ना देखें, ठीक है, ये बहुत छोटी अमाउंट है। अगर ये मिल गया, CGPSC मिल गया आपको, तो कितना आएगा और कितना जाएगा, ऑन काउंटेबल, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, 100 दिन में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, 7 इनके विशेष फैकल्टी जो दिल्ली, राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया से शिक्षा ग्रहण करके और शिक्षा का अनुभव लेके आपके लिए यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। चलो, तो सबके ये जितने भी पेपर हैं, जितने भी पार्ट हैं, सबके अलग अलग फैकल्टीज आपको इन क्या प्रोवाइड किए जाएंगे
फॉर फ्री डाउनलोड विजिट आवर वेबसाइट, अपने वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी पर। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। अब सोहन साइकिल से 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर अपने घर तथा उद्यान के बीच की दूरी तय करते हैं 20 मिनट की देरी से। 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, चलो देर हो जाती है। जब वह 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो उद्यान 10 मिनट पहले पहुंचता है। सोहन के घर तथा उद्यान के बीच कितनी दूरी है? दूरी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? दूरी। भैया सीधी सी बात है, अगर स्पीड कम है तो देरी तो होगी। स्पीड कम है, चाल कम है, स्लो है, तो समय ज्यादा लगेगा। चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको बनाते कैसे हैं? तो बनाते कैसे हैं देखेंगे हम। यहां पे एक पेज लेंगे। अब सोहन का घर यहां है और ये क्या है? उद्यान, पार्क है। होम टू पार्क। जब उसका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है, प्लस 20 मिनट। जब भी लेट देर करेगा तो प्लस आएगा और पहले पहुंच जाएगा तो माइनस आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा सवाल आपको कहीं भी दिखेगा, आपको बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है, जल्दी और सही। ठीक है, जल्दी और सही, कहीं देर ना हो जाए। सुने होंगे आप, तो पेपर में देर नहीं करना है, जल्दी बनाना है और सही बनाना है। ठीक है, तो S1 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और 20 मिनट क्या हो रहा है? देरी हो रही है। ठीक है, S2 जो है इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय -10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो 20 मिनट टाइम ज्यादा लग रहा था। जब 40 किलोमीटर बढ़ा दिया अपना स्पीड तो समय कम हो गया। ठीक है, चलो तो अगर ऐसा समय आए, ऐसा सवाल आपको दिखे तो सबसे आपको पहले टाइम गैप निकालना है। ठीक है, टाइम गैप। टाइम गैप क्या होता है? तो गैप मतलब कि अंतर कितना हो रहा है इस समय में। तो आपके पास 20 दिया है और माइनस का 10 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 और -10 का आप अंतर बताओ तो आप क्या करोगे? 20 - 10, 10 बता दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको। तो कैसे करना है? तो जब भी गैप पूछेगा तो 20 गैप मतलब खुद पहले से ही माइनस है और ये -10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। तो 30 मिनट का गैप आ रहा है। 30 मिनट का गैप आ रहा है। अब दूरी निकालना है। सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, दूरी बराबर S1 इंटू S2, चाल 1 इंटू चाल 2 अपन में S1 माइनस S2 इंटू टाइम गैप। टाइम गैप, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है। क्या है? ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपन में S1 माइनस S2 इंटू टाइम गैप, जो कि आपको S1 भी दिया है, S2 भी दिया है, टाइम गैप आपने निकाल लिया है। तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्या? S1 हमने 30 लिया है तो आपको 30 नहीं लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं लिखना है? अगर आप यहाँ पे 30 लिखोगे, यहाँ पे 40 लिखोगे तो जो दूरी है निगेटिव आ जाएगी, लेकिन दूरी निगेटिव में नहीं होती। तो आपको S1 और S2 उस हिसाब से लेना है जिससे आपका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? S1 है 30, S2 40, तो 40 माइनस 30 इस इंटू टाइम गैप कितना आया था? 30 का। तो ये 40 थी या 1200 हो जाएगा और 40 में से 30 गया 10 इंटू 30, 0 0 गया, 0 0 गया, 0 0 गया। कुछ छूट रहा है क्या? S1 30 इंटू 40, S1 माइनस S2 एकदम बिल्कुल सही है। आपका आंसर जो भी आना रहेगा आ जाएगा। 4 तिया 1200 इंटू 30। 1 मिनट, 1 मिनट 30 मिनट में है, 30 मिनट में है, 30 मिनट में है। और ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। देखेंगे ध्यान से देखेंगे कि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है।
किलोमीटर पर में आवर में है। आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यूनिट का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 30 मिनट है ना, मिनट है तो 30 मिनट, 1 मिनट में क्या होता है, 1/60 आवर होता है। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30/60 आवर हो जाएगा। बस आपको क्या कर देना है यहाँ पे 60 में। ये मिनट जो है ना वो किस में बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। तो ये 30 दूनी का 60, ये ऊपर नीचे कट गया और 2 से ये क्या कट जाएगा, ये 2 से ये 0 से ये कट जाएगा। 1 मिनट फिर से आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं मैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कैसे, 30 चौके 1200, ये 30/60 हो जाएगा आवर में। ठीक है, अब ये कट गया, ये कट गया, 3 दूनी का 6 और 2 से ये क्या हो जाएगा 60। आंसर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 60 किलोमीटर। आपको एक एक चीज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी आपको लगे कुछ भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे संस्था से जुड़ने के लिए आप वेबसाइट आपको दिया गया है, उस वेबसाइट पे आप क्लिक करके इस संस्था से जुड़ भी सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, ये जो सवाल मैं करा रहा हूं ध्यान दें, ये आपके 2023 मेंस में आए हुए सवाल हैं। 2023 CGPSC मेंस में आए हुए सवाल हैं। मैक्सिमम सवाल मैं करा रहा हूं यहां पे, मैक्सिमम सवाल, एक का दो का, जिसमें क्या है कैलकुलेटिव है, वो आपको बुक के माध्यम से या इस संस्था के माध्यम, संस्था से जब आप जुड़ेंगे वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे ध्यान देते हैं अगला पे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ए और बी के बीच ए ने कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। ठीक है, कुल मतों 5 लाख के 15% मत अवैध थे, तो उम्मीदवार बी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल जब भी आए, है तो आसान, बहुत आसान है, सरल है। 50 नंबर तो ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे इतना आसानी से 50 नंबर मिल जाएगा, हम तो सोचे ही नहीं थे। 5 लाख टोटल वोट कितना है, टोटल कुल वोट, टोटल वोट कितना है भैया, टोटल वोट 5 लाख है। अब 5 लाख में 15% बेकार है। 5 लाख में 15 नहीं होता है, एक की जगह दूसरे लोग जाके वोट डाल देते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से वही बोला है कि 5 लाख वोट है जिसमें से 15% अवैध है। क्या है, अवैध है। तो 5 लाख का मतलब होता है 5 पे 5 लाख। अब इसका 15% निकालने का मतलब कि 15/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 15 पाँचे 75, 1 2 2, ठीक है, 75,000। 5 लाख में से 75,000 वोट अवैध हैं। तो वैध वोट, वैध वोट जो है, वैध वोट, ओरिजिनल वोट या वैलिड वोट भी बोलते हैं उसको, वैलिड वोट 5 लाख माइनस 75,000 कितना आ जाएगा, 4,25,000। अब 4,25,000 टोटल वोट हुआ है, वैलिड वोट। इसमें से 60% ए को मिला, ये 100% वोट है, 100% वोट है, जिसमें से 60% ए को मिला। तो बी को कितना मिला, 40%। बी को कितना मिला, 40%। आपको यही बताना है, यही बताना है कि जो बी को वोट मिला है वो कितना मिला है, परसेंटेज में नहीं बताना है, 40% मिला है। ठीक है, तो 40% किसका, तो 40% 4,25,000 का। तो 40/100 इंटू 4,25,000 काट दो जो कट रहा है, 1 0, 5 चौके 20, 2 4 दूना 8, 2 10, 1 4 2 16, 1 17, तो 17,000 कम है, 2 जीरो आएगा, 1 जीरो तो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000 जो वोट है वो
बी का वोट है। किसका वोट है? बी का वैलिड वोट है। क्लियर है? तो मुझे पूछा क्या था, मेरे से पूछा क्या गया था भैया, देख लो आप एक बार फिर से, वैलिड वोट पोल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट बी, यही पूछा था। क्लियर है? अगला सवाल, ए 60% मामलों में सत्य बोलता है। ए 60% मामलों में सत्य बोलता है तथा बी 75% मामलों में सत्य बोलता है। मतलब ये ज्यादा सत्य बोलता है ना। ठीक है, तो एक ही तथ्य को कहने में कितना प्रतिशत मामलों में वे एक दूसरे को विरोध कर सकते हैं? एक ही तथ्य में भैया 60 और 75 के बीच में कुछ ऐसा आएगा जो कंट्राडिक्ट करेगा। क्या करेगा? कंट्राडिक्ट करेगा। कहाँ है इसमें? कहीं लिखा होगा शब्द कंट्राडिक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक व्यवस्था दिया गया है। क्या है व्यवस्था? जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि P जो है, P A है, P कोई आदमी है, वो क्या बोलता है? 60% सत्य बोलता है। तो असत्य कितना बोलता होगा? 60 मतलब 60% मतलब 60/100। क्लियर है? अब P सत्य नहीं बोलता है, वो हो जाएगा टोटल 1 होता है, 1 - 60/100, तो ये हो जाएगा 140/100। भैया ये मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस यही बता रहा हूं मैं कि अगर टोटल 100% है तो 60% अगर वो सत्य बोलता है तो 40% झूठ बोलेगा। 40% झूठ, ये 40/100 क्या होता है? 40% ही होता है। परेशान नहीं होना है कि ये क्या लिख दिए, ये होता है। ऐसे आपको पेपर में लिखने हैं। क्या करने हैं? लिखने हैं, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। और फुल नंबर मिलेगा तो क्या बन जाओगे? डीएसपी। डीएसपी बड़ा रैंक है ना सीजीपीएससी का। हाँ, तो इस नंबर, इस ऐसे सॉल्व करोगे तब आपको क्या मिलेगा? पूरा नंबर मिलेगा। वैसे टिकने वाले में करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब पी भी जो दूसरा आदमी है वो क्या बोलता है? 75% क्या बोलता है? सत्य बोलता है। मतलब कि 75/100। एक कहां से लाए मत समझना, एक कहां से लाए, हम प्रतिशत में पढ़ा रखे हैं 0 टू हीरो बैच में कि पर एक बराबर क्या होता है? 100%। 100% का मतलब क्या होता है? 1। तो 100 में से 60 घटाए तो 40 आया। 1 में से इतना 60/100 घटा दिए, 40/100 आ गया। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात। तो पी असत्य कितना बोलता है भैया? तो 1 - 75/100 यानी कि 25/100। अब कंट्राडिक्ट, पी ए सत्य बोलने का, असत्य बोलने का, सत्य बोलने का, असत्य बोलने का। कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट में क्या होगा? एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं कंट्राडिक्ट के लिए। पीसी, पीसी हो जाएगा पी जो सत्य बोलता है, और इसके साथ आएगा जो पी भी सत्य नहीं बोलता है। 1 मिनट। ठीक है, पी भी सत्य नहीं बोलता है। पी इंटू बी डैश, ये लिख लेना है आप, और जोड़ दो पी बी इंटू पी ए डैश। बस हो गया आपका। बस ये वाला आप ध्यान में रख लेना। और कैसे निकालते हैं पीछे सिखा दिया मैंने। पी ए आपको पता है ये क्या है? 60/100। पी बी डैश पता है? नहीं पता है तो पीछे देख लेना ऐसे बल स्लाइड करके। पी बी डैश कितना है? 25/100 है, इंटू 25/100 प्लस पी भी कितना है? 75/100 इंटू 40/100। क्लियर है? नहीं क्लियर होगा बता देना। ये काटना है काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से ये 15, 5 से 5 दिया 15, 20 5 100, 3/20 आ गया इधर से। क्या 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दहा में 40, 10 दहा में 100। ऐसे आपको जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। वहां पे देर नहीं करना है, सोचना नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
चलो भैया इधर से आ गया 3/10। एलसीएम ले लो, आता है ना, नहीं आता है तो सीख लो। 20-10 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है। 20 एकम 20 तो 3 एकम 3, 10 दूनी का 20 तो 3 दूनी का 6, 9/20। ये आंसर नहीं है, ये पी कंट्राडिक्ट तो है लेकिन ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है भैया? आंसर क्या है? आंसर पूछा है आपको परसेंटेज में। इन व्हाट परसेंट ऑफ केस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट। ठीक है, परसेंटेज में आंसर पूछा है, परसेंटेज में आंसर पूछा है तो हम परसेंटेज में बताएंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालने आता है। परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है? मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या एक से, इसमें 100 से गुणा कर तो ये परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो 9/20 जो आया है आपको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20×5 100, 9×5 45, 45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 45%। क्लियर है? तो मुस्कुराते रहो। ठीक है, हाँ चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8। 4700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए रेशियो B/5/6 है तथा बी रेशियो सी क्या है? 10/13 हो। सी का हिस्सा ज्ञात करें। धरती का सबसे सरल सवाल। हमारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे क्या आ जाता है? स्माइल। ठीक है, चलो देखो बहुत मुस्कुरा लिए। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है, बनाते कैसे देखो। अच्छा पता है रेशियो अनुपात, अनुपात नंबर में अंतर होता है क्या? जैसे मान लो आपको कहीं देखते हो कि किसी चीज को 2:3 में बांटा गया, तो ये नंबर नहीं है 2 और 3, नंबर क्या होगा? 2x 3x, ये नंबर होगा। ठीक है, तो अनुपात यही है। ठीक है, ये अनुपात में बढ़ा गया तो नंबर क्या हो जाएगा? 2x 3x। x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 to infinity, कोई सा भी नंबर x हो सकता है। x का वैल्यू कुछ भी रखोगे, रेशियो नहीं आएगा 2:3। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है a रेशियो b, a रेशियो b दिया गया है 5:6। जो दिया है लिख लो। b/c दिया है 10:13। 10:13 अच्छे से लिख लेते हैं, सुंदर। क्या जल्दीबाजी है, सीखना ही तो है। 10:13। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? अब आपको पता है शेयर बताने, सी का शेयर, सी का हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा। अब मेरे को ए क्लियर नहीं है, बी क्लियर नहीं है, सी नहीं क्लियर है, हिस्सा कैसे बताएंगे? पहले ए बी सी याद करते हैं कि ए बी, अगर ये दिया है तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? पहले ये तो निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बी और बी है, यहाँ पे 6 और 10 है, इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का 2 तरीका बताया था मैंने। सिंपल तरीका क्या है? या तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 बचे 50, 10 छक्का 60, 6 दहा में 60 और 13 छक 78। बी भी बराबर हो गया, बी भी बराबर हो गया, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका बताया था मैं आपको। अगर ए बी सी है, ए भी दिया है 5:6, ये 10:13, यहाँ पे गैप है तो इसके बाजू वाला भर दो, यहाँ पे इसके बाजू वाला भर दो, गुणा कर दो 50, 60, 78। कटेगा तो काट दो। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा रूप, उससे छोटा रूप नहीं हो सकता। देखो कटेगा 2 से तीनों कटेगा, काट दो 25, 2 से कटेगा तो 25, ये 2 से कटेगा 30, ये 2 से कटेगा 39, ये हो गया आपका 25, 30 और 39 का रेशियो हो गया। अब ये ए बी सी हो गया, ए बी सी। अब ये नंबर नहीं है, रेशियो है, तो नंबर क्या होगा? 25x, 30x और 39x। क्लियर है? जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? शेयर दे रखा है ना तीनों का, शेयर 4700,
ठीक है, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 5 14, 3 3 14 8 1 9 94, एक्स हो जाएगा भैया 4700। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स यही रहेगा 4700 94। तो एक्स बराबर 9400 इंटू 47, सॉरी उल्टा कर दो, 4700 बटे 94, 4700 बटे 94। अब ये देखो कट जाएगा, 94 पांचे होता है 470 और एक जीरो बचा, तो एक्स बराबर क्या आ गया 50। अब जिसका शेयर पूछेगा बता देना, अगर बी का, ये क्या है, ये ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 4700 लिख लेना, ये भी स्टेप, कोई दिक्कत होगा तो। और 25x, अब जिसका भी शेयर पूछे, ए का शेयर कितना है 25x, बी का 30x, सी का 39x। अब आपसे पूछा है सी का शेयर, तो आप सी वाला निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो सी बराबर क्या है 39x, मतलब कि 39, x का वैल्यू आपको पता है कितना आ गया, x का वैल्यू 50, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 50, तो ये क्या हो जाएगा 9 5 45, 5 दिया 15 4 19, 1950। 4700 रुपया है, 3 लोगों में बांटना है, रेशियो दे रखा है, सी का हिस्सा कितना होगा 1950। सवाल को जल्दी और सही बनाना है तो आपको क्या करना है, प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी से जुड़ना पड़ेगा। जल्दी और सही बनाने के लिए, जीरो से हीरो बनना है तो क्या करना है, प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी से जुड़ना है। 25 फरवरी को आपका बैच स्टार्ट होने को है, सीजीपीएससी मेंस 2024-25। देर ना करें, कहीं देर ना हो जाए। थैंक यू, आज इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, ठीक है, चलो थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।